नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 14 अगस्त बुधवार की रात सोने से पहले एक लोटा जल यहां रख देना होगी। हर मनोकामना पूरी सावन बुधवार की रात दोस्तों, इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 14 अगस्त 2024 मतलब कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 अगस्त 2024 मतलब कि बुधवार बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहिए भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 अगस्त 2024 मतलब कि सावन बुधवार बुधवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि 14 अगस्त को 24 मतलब कि सावन बुधवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई न कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन हासिल अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय बुधवार दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। और इस दिन अगर आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, यह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, बुधवार का जो दिन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार बुधवार के दिन पड़ा है।
दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर मां गंगा का आगमन हुआ था और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है। आज का मतलब कि बुधवार के दिन किए गए उपाय, दान पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बुधवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अपनी मनोकामना को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो बुधवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक लोटा जल वाला उपाय और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, कि समय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय अगर आप बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगी और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। देखिए, बुधवार पर मां गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिव की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिव की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है ना, वह आपको छू भी नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने भक्तों की मनोकामना को तो पूरा करते ही है, उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट है ना, वो रो रो कर भागते हैं, क्योंकि साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं, तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है। एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महाद्वीप के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल लें, थोड़ा सा गंगा जल और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र। हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी और महादेवी के आशीर्वाद से और मां गंगा के आशीर्वाद से देखिए, यहां पर आपको मां गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। न तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन की जो दुख है न अब वो बस दूर ही होने वाले हैं और हमेशा महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए। बुधवार वाले दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा, तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि कौन सा है। वह दूसरा उपाय जो कि आपको बुधवार वाले दिन विशेष कर करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान हासिल करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर न वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, न ही अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में श्री हरि विष्णु के आगे जरूर लगाना है और यह दीपक आपको गोल ही का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वो लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे धन में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धर्म, हमारा पैसा कम ना पड़े हैं ना, और या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में 1 भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया, हमारा एकदम से पैसा चला गया है ना। कुछ लोगों के घर में बीमारियां या जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये कुछ और हो जाता है, ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो उन लोगों को भी विशेषकर बुधवार के दिन श्री हरि विष्णु और मां तुलसी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह। बुधवार का हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है। जब इस उपाय को आप करते हैं
और इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई ना कोई चीज इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले लें, है ना, गेहूं ले लें, चावल ले लें, कोई भी चीज ऐसी ले लें कि हाँ इस व्यक्ति को जरूरत है, जरूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें। एक व्यक्ति को भी अगर आप कर देते हैं ना उसके हिसाब से, है ना, जरूरी नहीं है कि ज्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि बुधवार के दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय कि जो कि आपको विशेषकर बुधवार के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास वो है। तो देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तब आप क्या करें, आपके घर के आसपास जहां भी पूजा पाठ का मिलता है वहां से आप गंगा जल ले आए हैं ना, 10-15 की बोतल मिलती है गंगा जल की, वहां से आप ले लें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है ना, एक चुटकी लेना है आपको काला तेल है ना, एक चुटकी काला तेल आपको जेल में डालना है जो गंगा जल आपने लिया है, और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तेल डाला है, वही गंगा जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप उस दिन को और गंगा जल को अपने लिए वाले जल में मिलाएंगे उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में सा तेल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं थैला, या जिनके पास है ही नहीं कि गंगा जल भी मतलब नहीं ला सकते हैं, है ही नहीं घर के आसपास कहीं भी, तो बोलो क्या करेंगे, है ना। तो उनके लिए यह है कि साधारण जल से भी अगर आप स्नान कर रहे हैं तब आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, मां गंगा का करना है। इस तरह से भी अगर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की हासिल होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति के जितने भी कहते हैं, बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के किनारे में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वह करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें के समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा होगा, बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना।
पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, दोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देर होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारे किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई न कोई भी पति आ रही है, कोई न कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, न ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, न ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, हमारे जीवन में काम धंधे की हासिल हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही ही है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, तो आपको श्रावण मास में पैडी डीडीएने वाली बुधवार तृतीया तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह श्रावण मास में वाली बुधवार की तिथि में ही करने हैं। इस तृतीया तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं, तब तो पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की हासिल होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसीलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आता मानकर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महाद्वीप को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुल देवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर, आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 21 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो, बार आपको महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय
देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में बोलेंगे, चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महाद्वीप से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महाद्वीप से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार तृतीय तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुटके के ले लीजिएगा और इस गुण को इस 1 लोटा जल में डाल लीजिए। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है, 1 या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी 1 लोटा जल में डाल लीजिएगा। अब आपका यह 1 लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया। इसे 1 लोटा जल को लेकर पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह 1 लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नरमा, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि श्रावण मास में तुलसी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हम हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे 1 लूटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई 1-1 रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक के दीदी दीदी राज्य मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका मिलता है। केवल और केवल तृतीया पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो डीटीएच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको ले लेनी है और उसे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है।
तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घर के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको ही के रूप में उपाय करना है। दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। श्रावण माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूरी होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। कुछ तरह की समस्याएं हैं, किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करेगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक कूदने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उठ जाएगा, और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंप फॉर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोल आकार का, दूसरा को आकार का, तीसरा भीमसेनी कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए मसाबा का। एक कपूर का इस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें। अगर बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है
तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यह भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का पासा रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें